सॉरी बहनोई जी, मैं थोड़ा लेट हो गई। अच्छा, कैसे हैं आप? लाल, जो कहना है जल्दी कहो। बाजी शादी कर रही हैं। क्या आप पूछेंगी नहीं कि किसके साथ? अतेश। आप अब भी बाजी से प्यार करते हैं ना? क्या यही बताने के लिए बुलाया था? लेकिन अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। बाजी ये शादी आपकी वजह से कर रही हैं कि कहीं वो बच्चियों को खो ना दे। उसे पहले सोचना चाहिए था। आप समझ क्यों नहीं रहे? बाजी आपकी वजह से एक ऐसे शख्स के साथ शादी कर रही हैं जिसे वो पसंद तक नहीं करती। ईगे, क्या कुछ नहीं करेंगे? अपनी जिद की वजह से बाजी को खो देंगे आप? बोले। जब अपनी बाजी से मिलो, मेरी तरफ से शादी की मुबारकबाद देना, और अतेश को भी। कैसी आदमी ने आप पर गोली चलाई थी मिस्टर अतेश? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसके बालों का रंग लाइट ब्राउन था। यह आज सुबह खुद आया और खुद अरेस्ट हुआ और इसने बताया कि इसने आप पर गोली चलाई थी। शायद ये झूठ बोल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये झूठ क्यों बोलेगा? महमूद के बाप की मौत मेरी वजह से हुई थी, तो शायद उसने सोचा होगा कि अगर वो मुझ पर गोली चलाए तो उसकी मीडिया में पब्लिसिटी हो जाएगी, या शायद उसने अपने आप को फैमिली का सरपरस्त साबित करने की कोशिश की हो। मैं कुछ कह नहीं सकता। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन शायद अगर आपने मुझे बयान के लिए बुलाया तो मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं। इस आदमी ने मुझ पर गोली नहीं चलाई, मैं जानता हूं। अगर कुछ और नहीं पूछना तो हमें इजाजत दें। अगर हमें कोई और खबर मिली तो हम आपको दोबारा जहमत देंगे। बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे। खुदा हाफिज। मेरे साथ यहाँ आने के लिए बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। तुम दोनों शादी कर रहे हो? तुम्हें वजह भी पता है? जानता हूं। शायद मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। मैंने तुम्हारे और फिरोजा के प्यार को कमजोर समझा। तुम्हारे अलावा कोई भी इस झूठी शादी को कबूल ना करता। अगर कोई और भी फिरोजा से प्यार करता, मेरे कहने का मतलब है कि इतने करीब होते हुए हाथ ना लगाना, शादीशुदा होने के बावजूद किसी और को चाहना। तू ना, मैं वही कर रहा हूं जो होना चाहिए। बिला वजह बात को मत बढ़ाओ। ओके सॉरी। हाँ अतेश, मैं ये सब तुम्हें एक दोस्त की हैसियत से कह रही हूँ। इस शादी से तुम अपनी ज्यादा उम्मीदें मत लगाना, क्योंकि फिरोजा तुम्हें तुम्हारी सोच जितना प्यार नहीं करेगी। कुबरा, क्या हुआ तुम्हें? मामा, आप हमें क्यों लेने आई हैं? हम तो बाबा का इंतजार कर रहे थे। नहीं बेटी, मैं तुम लोगों से सिर्फ बात करने आई हूँ। क्या हम थोड़ी देर अकेले में बात कर सकते हैं? जरूर। बैठो कुबरा। आपको हमसे क्या बात करनी है? बुशरा, कुबरा, मेरी बच्चियों, अब तुम लोग बड़ी हो गई हो। लेकिन दादी जान और बाबा दोनों ये कहते हैं, कुछ भी मांगो तो कहते हैं अभी तुम दोनों छोटी हो। ठीक है, कुछ चीजों के लिए तुम लोग अभी भी छोटी हो, लेकिन अभी मैं तुम लोगों से ऐसे बात करूंगी जैसे मैं अपनी ज़हीन और बहुत अच्छी दोस्तों से बात कर रही हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों को मेरे घर रहना पसंद है ना? हाँ हाँ। अगर दोबारा कभी वहाँ नहीं आ सकी तो अफसोस होगा ना? जी। तुम दोनों का मेरे घर आने या ना आने का फैसला जज अंकल देंगे। क्यों? वो क्यों देंगे फैसला? बस ऐसे ही। और जज अंकल को मनाने के लिए मैं और तुम्हारे अतीश अंकल शादीशुदा होने का ड्रामा करेंगे। बाबा के साथ करें नहीं ड्रामा, क्योंकि जैनब है कुबरा। आतिश अंकल भी जैनब की तरह होंगे, क्या वो भी आपके घर में रहेंगे? कुछ दिनों के लिए। नहीं, आप झूठ बोल रही हैं।
दोबारा नहीं जाएंगे वो। जैनब भी नहीं गई दोबारा। नहीं सुनना, ठीक है? मुझे नहीं सुनना। कुबरा, मैं झूठ नहीं बोल रही। तो फिर आपने बाबा से दोस्ती क्यों नहीं की? बाबा ने आपको कहा था घर आने के लिए, लेकिन नहीं आई आप। हेलो ईगे साहब। हेलो, बच्चियों को लेने आया हूँ। मेरा ख्याल है मैं जल्दी आ गया हूँ। जी, लेकिन कुबरा और बुशरा तो क्लास में नहीं है। फिरोजा साहिबा आई हैं और वो उनसे बातें कर रही हैं। मुझे लग रहा था कि आप लोगों की सुलह हो गई है। उनकी मदर से मिलने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब कहाँ हैं वो? आए, मैं आपको ले चलती हूँ। और आप कहती हैं तुम दोनों समझदार हो गई हो, धोखा दे रही हैं दोनों को। कुबरा, मैं ऐसे कर सकती हूँ क्या? जी कर सकती हैं। बुशरा, तुम भी ऐसा ही सोचती हो? बाबा को क्या आप पे गुस्सा नहीं आएगा? अतीश अंकल से हर वक्त झगड़ा होता रहता है। मैं भी गुस्सा करूंगी और आपसे प्यार नहीं करूंगी। बाबा 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 जान बाबा प्लीज जल्दी से घर चलते हैं। ठीक है बच्चों, जाके क्लास से बैग ले आओ। मैं भी आ रहा हूँ, चलते हैं, ठीक है? कुबरा, मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। भागो नहीं, रुको ना। फोन क्यों नहीं उठा रही हो? होने वाले शौहर को इंतजार मत करवाओ, और शादी मुबारक हो तुम्हें। मिसेस सवीसा की फाइल तैयार है, अगर चाहो तो चेक कर लो। ठीक है, शुक्रिया लाल। क्या कहती हो इस शादी के बारे में? लाल, मुझे कहने का कोई हक नहीं है। क्या तुम्हें अफसोस नहीं हो रहा? अफसोस हो रहा है, लेकिन फिरोजा के लिए। अच्छा, तुम्हें पता भी है कि तुमने अपनी बहन के लिए क्या मसला खड़ा किया है? ईगे अतेश को पसंद नहीं करता। अब तो वो फिरोजा का नाम तक नहीं लेगा। कितनी बुरी बात है। मुझे नहीं लगता कि ईगे बाजी को अब उतना प्यार करता है। क्यों? इतने लड़ाई झगड़े के बाद क्या प्यार रहेगा? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो उनके झगड़ा ना करने पर मुझे फिक्र होती, क्योंकि रिश्ता भी खत्म तो लड़ाई भी खत्म। तो तुम्हारा मतलब ईगे मेरी बाजी से बहुत प्यार करता है। काश कि उन दोनों को मिलाने का कोई रास्ता मिल जाए। आज जब मैंने उसे शादी की खबर सुनाई तो उसने मुबारकबाद देने को कहा। क्योंकि वो बहुत जिद्दी है। उन दोनों को बस बच्चियां ही करीब ला सकती हैं। वो भी किया है। बुशरा और कुबरा से जो हो सका उन दोनों ने किया है। लाल, मेरे कहने का मतलब ये नहीं। कुबरा और बुशरा के बीमार होने या फिर उन पर कोई मुसीबत आने पर ही ईगे और फिरोजा की अकल ठिकाने पर आएगी। सही, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन क्या मुसीबत आ सकती है? पता नहीं। वैसे भी ये उन दोनों की जिंदगी है, जितना सोचें सब बेकार है। बारिश, कैसे हो? तुमने कल रात मुझसे कुछ कहा था। तुम मुझे खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। दरअसल तुम्हारे करने के लिए कुछ है। चलो ठीक है, आज शाम मिलते हैं, फिर बताती हूँ। ओके, बाय बाय। ये ले। शुक्रिया ज़ैनब, कोई बात नहीं। लगता है आ गई। सुरैया साहिबा, मैं आपसे वादा नहीं करती, मगर मैं कोशिश करूंगी। ये भी बहुत है। बहुत शुक्रिया। कुबरा, स्कूल में कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ है? इनकी माँ इनसे मिलने के लिए आज आई थी।
चलो बच्चों अंदर जाओ, फ्रेश हो, जैनब भी आ रही है। ठीक है बाबा, चलो कुबरा। बताओ भी। फिरोजा शादी कर रही है। बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन अतेश से। कुबरा को जैसे मुझसे मसला था वैसे ही अतेश से भी है। सारी मुसीबतें एक साथ पड़ रही हैं सर पे। ये अम्मी भी अभी तक नहीं गई। ईगे ऐसा बर्ताव मत करो प्लीज। अम्मी के यहाँ होने की कोई जरूरत नहीं है जैनब। यहाँ रहते हुए मेरी बर्बादी मुझे बार बार याद दिलाएंगी। वो ऐसा क्यों करेंगी? कोई माँ ऐसा नहीं कर सकती। जैनब, तुम्हारी सादगी है, तुम लोगों को नहीं पहचानती। उनका मवाजना खुद से मत करो। याद होगा ना 3 दिन पहले क्या कहा था उन्होंने तुम्हें? वो अलग बात है। वो अपने लिहाज से ठीक कह रही थी। सुरैया साहिबा तुमसे सच में बहुत प्यार करती हैं, तुम्हारी मदद करना चाहती हैं। तुमने उनसे पैसे तो नहीं लिए हैं ना? क्या मैं तुमसे पूछे बगैर ऐसा कर सकती हूँ? देखो ईगे, मुझे पता है तुम परेशान हो, तुम अंदर से जख्मी हो, लेकिन जो लोग तुमसे प्यार करते हैं उन्हें अपने नजदीक तो आने दो, कम से कम ये दिन गुजारने के लिए, मेरे लिए। सॉरी, जब तुमने फोन किया उस वक्त मैं उठा नहीं सकती थी। कोई बात नहीं। मैं कुबरा और बुशरा से मिलने गई थी। उन्हें ये बात मैं खुद बताना चाहती थी। तुम्हारे चेहरे से तो लग रहा है कि कोई अच्छा रिस्पांस नहीं दिया। हाँ, अब पता चला कि जैनब क्या महसूस करती होगी। तुम बैठो ना। मुझे घर पे काम है। मुझे तुम्हारा आईडी कार्ड चाहिए था फिरोजा, अप्लाई करने के लिए। अभी देती हूँ। क्या तुम वाकई ये शादी करना चाहती हो? हाँ, क्या तुम उनसे जल्दी की तारीख का कह सकते हो? मैं कोशिश करूंगा। मैं चलती हूँ। नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं, चली जाऊंगी। एज यू विश। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो लड़की क्यों हंस रही है, लेकिन अब वो पहले से कहीं ज्यादा खुश थी। एक कहानी और सुनाए बाबा? काफी देर हो गई है। थोड़ी देर और बैठ जाए हमारे पास। ठीक है बेटा। बाबा, आप हमसे कितना प्यार करते हैं? बहुत सारा। कितना ज्यादा? आप दोनों की सोच से भी बहुत ज्यादा प्यार। फिर भी कितना प्यार? अगर आप दोनों मेरे पास कभी ना हुए तो मैं हंसूंगा भी नहीं। चले, इतना काफी है। तुम ऐसे सवाल वैसे कभी पूछती तो नहीं। कोई चीज चाहिए तो बताओ। क्या आप 16 नहीं करेंगे मामा से? फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है मुझे। आपने आतेश अंकल की वजह से उन पे ज्यादा गुस्सा तो नहीं किया है। मुझे भी बहुत गुस्सा आया, लेकिन मामा घर में अकेली रहती हैं, उनके पास भी तो कोई हो, तो फिर उन्हें आंटी के साथ रहना चाहिए। मुझे नहीं चाहिए आतेश अंकल, मेरे तो बाबा हैं, है ना बाबा? बिल्कुल ठीक कहा। आप हमें कभी छोड़ेंगे तो नहीं ना? बस आप ही मेरे पापा हैं, ठीक है ना? कभी भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। आओ बेटी। वो क्या अभी तक बच्चियों के पास है? जी, मुझे लगता है उसे उन्हें खोने से डर लग रहा है। और फिर फिरोजा की शादी का सुना तो। ये तुम्हारे लिए
उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है जैनब जैसे मैं केस शुरू होने से पहले ही हार चुकी हूँ। ये वक्त भी गुजर जाएगा। मैं अब अपने कमरे में जा रही हूँ। शब बखैर। शब बखैर। तुम हो? अम्मी क्या कह रही थी? यही कि उन्हें तुम्हारी कितनी फिक्र है। हमें फैसला करना होगा कि हमें क्या करना चाहिए। हम सब इस घर में नहीं रह सकते। अब तुम भी मुझे नाकामी का ताना दे रही हो? नहीं, तुमने ये बात कैसे सोच ली? क्या मुझे अंदाजा नहीं है कि हमारे हालात कैसे हैं? और जल्द हमें ये घर अब खाली करना होगा। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। जरा रिलैक्स हो जाओ। अपनों का दिल तोड़ना बंद करो ईगे। मैं तुम्हारे साथ हूं, ये बात तुम कब समझोगे? मुझे ये बात साबित करने के लिए और क्या करना होगा? ज़ैनब, मुझे डर लगता है। अगर मैं अकेला होता तो कोई फिक्र की बात नहीं थी, लेकिन अब मैं डरता हूं। कुबरा है, बुशरा है, और तुम भी हो। अगर मैं तुम लोगों की देखभाल नहीं कर सका तो क्या होगा? खुद को इतना मत कोसो। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। मेरे साथ क्यों? बस अब हो गया। अब ऐसे गुस्सा करना और एक दूसरे का दिल दुखाने का क्या फायदा? हमें एक साथ रहना होगा। ज़ैनब, परसों केस की सुनवाई है। मैं अपनी बच्चियों को खो दूंगा। कुबरा को उतेश नहीं पसंद। उसने मुझसे कहा कि पापा आप हमें छोड़ेंगे तो नहीं। अगर ये वादा पूरा ना कर सका तो कैसा बाप होऊंगा मैं? बाबा आज हमें स्कूल से लेने आप ही आएंगे ना? कुबरा बेटा, मुझे थोड़ा काम है, आप वैन से आ जाइएगा। लेकिन क्यों? आपने कहा था कि आप इस हफ्ते मुझे खिलौना लेके देंगे। लेकिन बेटा, उसके अलावा और भी बहुत से अच्छे अच्छे खिलौने हैं। क्या तुम वो नहीं लेना चाहोगी? और भी बड़ा? हाँ हाँ। मैं और इंतजार कर लूंगी। ज़ैनब, क्या आज शाम को हम पिज्जा खा सकते हैं? हाँ जरूर। बाय चलो बाय बच्चों, अपना पापा। ख्याल रखना। बाय बाय पापा। बाय बाय। बाय बाय बच्चों। बाय बाय बच्चियों। बाय बाय। जल्दी चलो।
तीन डब्बे आला, तीन डब्बे, तीन डब्बे आला, तीन डब्बे। मुराद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मुझे? जब तुम मोहल्ला छोड़ के गई थी, तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें कितना तलाश किया था। तुम मुझे ढूंढ रहे हो, लेकिन तुमने तो खुद ही मुझे छोड़ा था। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है सईदा। तुम्हारी शादी हो गई थी इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आया, लेकिन अब पता चला कि तलाक हो गई है तो फौरन आ गया। तुम तो जरा भी नहीं बदली सईदा। कितने साल गुजर गए हैं, क्या बदलूंगी नहीं मैं? सही कह रही हो, पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। इतने सालों बाद मिले हैं, ऐसी खड़े खड़े बातें करेंगे? मैं तुम्हें अंदर नहीं बुला सकती, लोग बातें करेंगे। पहले तो कभी ऐसा नहीं कहा तुमने सईदा। अब ऐसी क्या वजह है? हाँ, अब बात अलग है, मेरी बेटी भी है। हमारी बेटी सईदा? मेरी जान, में उसे अभी देखना चाहता हूँ। वो अभी स्कूल गई हुई है। क्या शाम को मैं तुम दोनों को घुमाने ले चलूं? तुम्हारे किए हुए टेस्ट के रिजल्ट कब मिलेंगे? 2 दिन बाद। फिरोजा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पुराने टेस्ट में कोई ना कोई मसला था। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। जुहेल, जरा अपने आप को मेरी जगह रखकर सोचो। तुम जो कह रही हो करना मुश्किल है। मुश्किल है, लेकिन अतेश इस मुल्क का सबसे बड़ा डॉक्टर है। मुझे अतेश पर भरोसा है। ठीक लेकिन है, फिर समझ भी गई। तुम अपने आप को तसल्ली देना चाहती हो। ये एक ऐसी चाहत है कि जब मुझसे कहा गया कि तुम ठीक हो गई हो तब मुझे शक था, यकीन नहीं हुआ। पता है, आधी रात को जागकर वो रिपोर्ट्स मैंने कितनी बार चेक की कि कहीं उनमें कोई गलती तो नहीं है। मौत के इतने करीब जाने के बाद कोई भी पहले की तरह नहीं रह सकता। हाँ, लेकिन तुम ऐसे नहीं कर सकती। अगर ये सब पहले की तरह नहीं हो रहा तो तुम्हें नया रास्ता ढूंढना चाहिए। देखो फिरोजा, जब दिमाग का एक हिस्सा यही सोचेगा तो तुम ठीक होकर भी नहीं ठीक हो पाओगी। अब करने वाली क्या बात है? उस आदमी का कोई निशान नहीं मिला। ईगे आज वहाँ जाकर पता करेगा बाबा, और अगर वो हमें मिल गया तो क्या वो हमें पैसे वापस करेगा? क्या होगा, उसकी तो कोई माहाना इनकम भी नहीं है। अगर कोई उसकी माहाना इनकम होती तो शायद गुजारा हो जाता। एक गरीब आदमी की तनख्वाह उसके लिए काफी नहीं होती है, मगर इतनी भी कम नहीं। बेटी, तुम्हें पता है ना हमारे घर के बचे हुए पैसे कहाँ हैं? शुक्रिया बाबा। सुरैया ने मदद की कोई बात नहीं की तुमसे? वो तो कह रही हैं, लेकिन ईगे नहीं मान रहा। अम्मी, असल में मसला कुछ और है। 2 दिन बाद केस की सुनवाई है। अगर ईगे के हालात के बारे में पता चल गया तो अदालत बच्चियों को हमारे पास नहीं रहने देगी, और अगर फिरोजा और अतेश की शादी हो गई तो फिर बिल्कुल भी नहीं। अतेश, जैसा मैंने कहा कि पूछताछ में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। दरअसल आज के बाद से मैं तुमसे मिलना भी नहीं चाहती हूँ। तो तुम मुझे कोई और वकील सजेस्ट कर सकती हो? तुम उसे बता देना कि तुम मेरे दोस्त हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके, खुदा हाफिज। अतेश, निकाह कब है? परसों है तू ना। मैंने सोचा भी नहीं था तुम ऐसे आदमी हो आतिश। क्या मतलब है तुम्हारा? 2 दिन के बाद तुम्हारी शादी है उस औरत के साथ जो तुम्हारी ख्वाबों की रानी है। तुम्हारा दूना के पास क्या काम? जिन बातों का तुम्हें नहीं पता उन पर मत बोलो। सबको सब कुछ पता है, बाजी के अलावा। तुम्हें तो परवाह भी नहीं कि तुमने उन्हें किन हालात में डाल दिया। वो तुम्हारी बीवी होंगी। तुम मुझसे ज्यादा जानती हो कि ये शादी क्यों हो रही है, फिर भी तुम्हें सबसे ज्यादा एतराज है। मैंने तुम्हारी बाजी को मना कर दिया था, लेकिन बाद में हाँ भी कर दी। तुम्हारी बहन बच्चियों के लिए उस आदमी से शादी कर रही है जिसे वो पसंद नहीं करती। क्या तुम जानती हो ये कितनी बड़ी कुर्बानी है? क्या मैं उसे इस हालत में अकेला छोड़ दूं?
पता नहीं, इतने महीनों से बेवकूफ बनाने वाला आदमी कुछ भी कर सकता है। लेकिन मुझे एक बात की फिक्र है, जब तुम तीनों एक साथ होते हो, यानी तुम, टूना और बाजी, कैसा महसूस करते हो आतिश? सब औरतों को अपनी उंगलियों पे नचाना कैसा लगता है तुम्हें? अब दरवाजा क्यों खटखटा रहे हैं? अंदर कोई भी नहीं है। तकरीबन 1 हफ्ता पहले वो अपना सब कुछ यहाँ से लेकर चला गया। आपको कुछ पता है कि ये कहाँ गया होगा? फ्रॉड करने वाला बंदा क्या बताएगा कि वो कहाँ जा रहा है? कोई दोस्त या रिश्तेदार वगैरह जिसको जानते हो? उसने आपके साथ भी फ्रॉड किया? अब मैं क्या करूंगा? जब सबको पता चलेगा तो मैं अपनी बच्चियों का सामना कैसे करूंगा? इसके बाद मैं अब कैसे जीऊंगा? जिस शख्स के पास खो देने के लिए कुछ ना रहे, वो आदमी भला कर भी क्या सकता है? अदालत बच्चों की कस्टडी ईके को नहीं देगी। अगर वो केस हार गए तो सोचिए उन पे क्या गुजरेगी। अब ये मसला हल करने का एक ही रास्ता है। ये क्या कह रहे हैं सलजूक? सलजूक, सलजूक कहाँ जा रहे हैं आप? देर तो नहीं होगी आपको? मुझे देर नहीं होगी। हाँ सलजूक, कहाँ जा रही हो तुम? समझी नहीं। यानी कोई फोन आए तो क्या कहूँ? नहीं है कहना और बात खत्म। अगर चाहो तो तुम भी चली जाओ। क्या तुम्हारी जैनब से बात हुई? तो कब जा रहे हो? जल्द, बल्कि बहुत जल्द। आखिरी पीरियड में इसलिए नहीं आ रहे? मुझे कुछ काम है, मैं लेट हो गया हूं। फिर मिलते हैं। बुशरा, आज हमें स्कूल से मामा लेने आएंगी ना? हाँ आएंगी। मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी। ऐसा मत कहो, बस मैं नहीं जाऊंगी। मुझे नहीं देखना आतिश अंकल को, मैं दोनों से नाराज हूँ। देखो कौन आया है। मैंने ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया ना? इतने साल इंतजार करने के बाद 5 मिनट लेट हुई तो क्या हुआ? बैठो ना। ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम इतनी खूबसूरत हो के मेरी नजरें तुमसे नहीं हट रही। ये लो, ये तुम्हारे लिए लाया हूं। कुछ ज्यादा नहीं है लेकिन बहुत शुक्रिया तुम्हारा।